नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम ऐसी चर्चा करेंगे जो बहुत ही गंभीर विषय है। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हमारे साथ में और भी चैनल है, डेमोक्रेसी न्यूज और नेशन न्यूज इंडिया और भी चैनल है। तो हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आंकड़ों के हिसाब से बता दिया जाता है कि इस राज्य के अंदर वोट पड़ेंगे और इस राज्य के अंदर होगा। लेकिन अब हद तो जब होगी जब लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। तो हम चर्चा करते हैं, विशेष जो चर्चा है आज लोकतंत्र की हत्या पर। सर, आपका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, पूरा देश त्राही कर रहा है इस समय, चाहे आप ओपीएस की बात करें, एनपीएस की बात करें या ईवीएम की बात करें, और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सरकार के गले की हड्डी बन चुके हैं। और ना तो सरकार उसमें संज्ञान ले रही है, ना इस समय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। तो सर, क्या मानना है, ये देश त्राही क्यों? देखिए, जब संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब वो आपस में मिल जाती हैं, जब वो सरकार के संचालन में आ जाती हैं और हाँ मिलाने लगती हैं, तो लोकतंत्र जो है खतरे में आ जाता है। आपने देखा होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और जो दूसरी संवैधानिक संस्थाएं थीं, जिसमें सीबीआई है, जो सीबीआई प्रमुख होती थी उस समय, तो ये सब उनके इशारे पर काम करने लगी थी और उसमें नियुक्तियाँ जो होती थी उनके इशारे पर नियुक्तियाँ होती थी। तो स्थिति यहाँ तक आ गई कि इमरजेंसी मतलब लगानी पड़ी उस देश के ऊपर। जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। आज मतलब इमरजेंसी उस तरह की नहीं है जिस तरह की उस समय लगी थी, लेकिन आज भी लोग जो है त्राही कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है। लेकिन इस समय संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि संस्थाएं जो है आपस में मिली हुई हैं और सरकार के इशारे पर काम करती हैं। तो इसलिए लोग मतलब आज प्रताड़ित हो रहे हैं। कोई भी हो, अपनी जुबान जो खोल नहीं सकता है, तो जुबान पे जब ताला लग जाता है तो उसको लिए ही इमरजेंसी बोलते हैं, चाहे अघोषित रूप से ताला लगे, चाहे घोषित रूप से कानून के दृष्टि से लगाया जाए। तो आज मतलब इसका जो संज्ञान लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ मीडिया में भी दो पक्ष हैं। एक मीडिया वो है जिस चीज़ को कह रहा है कि अघोषित इमरजेंसी है, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं। दूसरा मीडिया वो है, वो भी सरकार की हाँ में हाँ मिला रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, और जब मीडिया भी हाँ में हाँ मिलाने लगे तो समझो लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र खतरे में है तो लोग फिर संविधान की दुहाई देते ही देते हैं। तो आज संविधान की दुहाई दी जा रही है, चाहे मतलब जो इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे ईडी की बात हो, चाहे सीबीआई की बात हो। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिससे लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि इस समय जो है जीना मुश्किल है। लेकिन सर, जिस तरीके ईवीएम का इतना पूरे देश के अंदर बवाल मच रहा है, और अब तो पार्टियों ने भी ईवीएम का मुद्दा उठा लिया है। लेकिन सर, मैं अभी जल्द में आपको चंडीगढ़ की घटना से मैं अवगत कराऊंगा, और जो वीडियो वायरल हो रही है सर, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब इस तरीके से जो लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ की है सर, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का एक अपना मत तो नहीं हो सकता ना सर, और उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इतना बड़ा जो एक घटना घटी है वो व्यक्तिगत तौर पर अकेला नहीं कर सकता है। जी, जैसे कि पुलिस का मामला होता है तो कहा जाता है कि पुलिस को ऊपर से निर्देश मिल रहा है। जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर का मामला होता है तब ये कहा जाता है कि ऊपर से निर्देश मिल रहा है, क्योंकि वो लोकतंत्र का कहीं न कहीं जो है उसमें खिल्ली उड़ती है। और जैसे आपने चंडीगढ़ की घटना का जिक्र किया, चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुआ, जो मेयर का इलेक्शन था उधर, उसमें धांधली को एक वीडियो के द्वारा
मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और ये उजागर हुआ जनता के बीच में, तो फिर उसमें जो केस है सुप्रीम कोर्ट में मतलब जब पहुंचा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खुद बोली है जो आप बोल रहे हो कि लोकतंत्र जो है खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे ये मतलब पता लगता है कि कम से कम इस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है तो संवैधानिक संस्थाएं अभी भी जिंदा हैं, मिली नहीं है, ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कम से कम कहा जा सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले ही लिया है तो उसकी जांच भी मतलब हो रही है और वो उसकी वीडियो की भी जांच करेंगे कि वीडियो सही है या फेक वीडियो है, और अगर वो सही निकला तो वो चुनाव मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कैंसिल भी हो सकता है, दोबारा भी चुनाव हो सकता है और जो भी कानून के मुताबिक जो होगा वो उसमें किया जाएगा। लेकिन इससे ये बात तो उजागर होती है कि चुनाव में धांधली हो सकती है। ये चंडीगढ़ की घटना जो है इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। लेकिन सर बात वही आती है, सुप्रीम कोर्ट के तो 4 जजेस बैठ के एक बार और उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था कि भारत खतरे में है। फिर वही बात आती है कि अब चंडीगढ़ की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर थोड़ी सी दबी आवाज उठा रहा है कि ये जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इसलिए आवाज उठानी पड़ी है कि जो ईवीएम को जो रोक लगाने वाली बात है और बैलेट से चुनाव कराने वाली बात है, इसके ऊपर कुछ जो सिविल सोसाइटीज हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सड़कों पर उतरी हुई हैं लगातार। वकीलों का जो समूह है वो भी लगातार आवाज़ उठा रहा है कि ईवीएम बैन होनी चाहिए, क्योंकि सारे जो बड़े बड़े देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें ईवीएम पर रोक लगा करके वो बैलेट की तरफ उतरे वापस हुए हैं और बैलेट से उधर चुनाव हो रहे हैं, चाहे जर्मनी हो, अमेरिका हो, जैसे बड़े बड़े कंट्री हैं। तो अब उनमें जब बैलेट से चुनाव हो सकता है तो हमारे देश में बैलेट से चुनाव क्यों नहीं हो सकता। और इसी बीच में ये चंडीगढ़ की जो घटना हुई है वो चुनाव तो बैलेट से ही हुआ है और बैलेट्स में भी धांधली हुई है। तो इससे मतलब ये भी होता है कि अगर सरकार चाहती है, अगर प्रशासन चाहता है, अगर संस्थाएं जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है चुनाव कराने की, अगर उनकी मतलब नीयत ठीक नहीं है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर जो है हमेशा मतलब धांधली के प्रश्न जो उठाए जा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तो उस समय भी कह दिया था जब कानून बनाया, भारत का इतना अच्छा संविधान बनाया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये कह दिया कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके चलाने वाले ठीक नहीं है संविधान के तो उसका जो परिणाम भी बुराई साबित होगा, और अगर उसका संविधान बुरा हो और उसके चलाने वाले अच्छे हैं तो उसका भी परिणाम जो है अच्छा आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो इस व्यवस्था का संचालन करने वाले हैं, जो सरकार कहते हैं, अगर वो ठीक है, उसकी नीयत सही है, संविधान में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, तो उसका परिणाम जो है अच्छा होता है और जनता के हित में होता है। लोकतंत्र भी जीवित रहता है, संविधान भी जीवित रहता है। तो इस पे आज सवाल उठ रहे हैं, आम जनता सवाल जब उठाने लगे तो समझो लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सर एक शुद्ध भाषा में, जैसे भारत की भाषा है, सीधा अगर मैं सरेआम कहूँ, एक तानाशाही, एक गुंडागर्दी का जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सर आपको नहीं लगता है? देखिए, एक मतलब जो है जो गांव मोहल्ले के जो लोग होते हैं, अराजक तत्व होते हैं, वो करते हैं और उसको कानून की जो धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, उसको रोकने के लिए ही सरकार बनाई जाती है। और सरकार मतलब उनका सरकार का उनको सहयोग मिल जाता है तो उनके हौसले मतलब बढ़ जाते हैं। और अगर सरकार मतलब सही काम करती है तो फिर उनके हौसले जो है मर जाते हैं और आम जनता के लिए राहत मिलती है, कानून व्यवस्था जो दुरुस्त रहती है। इसलिए जो सरकार की जो संस्थाएं हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ पे। और चूँकि सरकार किसी की जब से देश आज़ाद हुआ है या देश आज़ादी से पहले भी जो राजे महाराजे आए हैं, आज वो नहीं है, आज उनके सिर्फ खंडर ही दिखाई देते हैं, राजे महाराजे कहीं दिखाई नहीं देते। और सरकारें भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक की जितनी सरकारें हुई हैं,
किसी कोई स्थायी सरकार तो रही नहीं है, बदलती रही है, चाहे भले ही उनने इमरजेंसी लगा दी गई हो इंदिरा गांधी के समय में, लेकिन ऐसी सरकार भी बदली गई। सर मैं फिर चंडीगढ़ पे ही आता हूं सर। जिस तरीके चंडीगढ़ में है सर, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आम आदमी और कांग्रेस दोनों मिलकर अपना मेयर बना रहे हैं। 20 वोट पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से उनकी मेयर बन रही है, लेकिन उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एक तानाशाही देखते हुए 12 और 8 वोटों को, जिसे वीडियो में देख रहे हैं, वो पेन से कैंसिल करते हुए दिखाया गया है। देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर रहा है वीडियो की सत्यता की। वो अभी अगर ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो गलत हो या वीडियो अगर सही निकलता है, तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी और चुनाव जो निरस्त कराया जाएगा और फिर से भी चुनाव कराया जा सकता है। जो भी संभावनाएं हैं वो हो सकती है, क्योंकि मामला संज्ञान में आ गया है। लेकिन सवाल इसका नहीं है, जो संज्ञान में आ गया उस पर तो कार्रवाई हो रही है। जो संज्ञान में नहीं आता है, जिसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं जनता में खड़े होकर के कि ईवीएम में मतलब जो गड़बड़ी होती है, वो मामला तो संज्ञान में नहीं आ पा रहा। तो ऐसा मामला संज्ञान में उजागर आने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में जनता इतनी जागरूक हो गई है, जैसे चंडीगढ़ का मामला उजागर किया है, इसी तरह से ईवीएम के मामले भी इसी तरीके से उजागर होकर के जनता के सामने आने लगेंगे। और मैं समझता हूँ उसमें ज़्यादा देर नहीं है, 2024 में अगर मशीनें बंद नहीं हुई, बैलेट से चुनाव नहीं हुआ, तो ये हो सकता है। जनता बहुत जागरूक है। जो मतलब जो चोरी को रोकता है, वो चोरी करने वाला जब वहाँ से बाहर हो जाता है उस गैंग से, तो वही उसके सारे, उसको पता है कैसे चोरी होती है, वो उसी मामले को आपस में आकर के उजागर कर देता है। जब भंडा फूटता है, जब बंटवारे में भंडा फूट जाता है ना चोरों का, तो चोर ही चोर को पकड़वाता है। तो ऐसा समय आने वाला है। लेकिन सर आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने चंडीगढ़ पर कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी बात यह कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग गांव गांव के अंदर एक वैन भेज रहा है चुनाव आयोग की, वहां ईवीएम को दिखा रहा है कि हैंग नहीं हो सकती है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जैसे लोग, जो लॉयर लोग हैं और रिटायर्ड जज हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैंग हो सकती है, ईवीएम को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए वो तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं जगह जगह जाकर के, और चुनाव आयोग भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, ये संज्ञान में आया है। तो सवाल इस बात का है कि ईवीएम हैंग हो सकती है या ईवीएम हैंग नहीं हो सकती है, उसके ऊपर तो पहले से ही मतलब प्रश्न चिन्ह है। कोर्ट के अंदर भी मतलब केस चल रहा है उसका पहले से भी, और पिछले लोगों ने, जो आप सरकार में हैं, इन लोगों ने भी कहा था कि मतलब ईवीएम में हो सकता है गड़बड़ी हो सकती है, उसको बंद करना चाहिए। और आज जो सरकार में नहीं है, आज जो सरकार के बाहर विपक्ष में है, उन्होंने लिख के भी दिया हुआ है। सवाल इस बात का है कि सवाल और गहराई सवाल की और ज़्यादा जब बढ़ जाती है, जब जो चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई जाती है कि चुनाव आयोग कैसे नियुक्त किया जाएगा, उसका सिलेक्शन कैसे होगा चुनाव आयुक्त का, उसमें मतलब जो कमेटी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी एक मेंबर थे। लेकिन अभी देखे हैं सरकार के 2 मेंबर, एक मतलब उसमें कानून मंत्री भी शामिल हैं, 2 मंत्री शामिल, उसके अलावा मतलब सरकार के ही मतलब जो एक विपक्ष का एक केवल नेता रहेगा, और उस कमेटी में जो बहुमत होगा वो तो सरकार का बहुमत हो गया। तो जो नियुक्त किया जाएगा जो इलेक्शन कमिश्नर, वो तो सरकार की मर्जी का ही इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। जब वो नियुक्त किया जाएगा तो वो क्या, किस लिए ऐसा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए वहाँ से मतलब एग्जिस्ट क्यों कराया गया, क्यों अलग किया गया है? तो इसलिए जो है ये अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को वहाँ कमेटी से अलग कर दिया गया। कम से कम इस वजह से चंडीगढ़ की घटना की तरह से सुप्रीम कोर्ट इस बात में जब भी धांधली होगी, तो अब तक संज्ञान लिया है ना लिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में हर घटना पर जनता जागरूक रहेगी और सुप्रीम कोर्ट के केस को ले जाएगी और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। और उनको शंका हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कमेटी से बाहर करने का मतलब है कि नीयत में कुछ खोट है। तो क्या लगता है सर कि जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट की इतनी प्रशंसा की, क्योंकि अभी तक के जो जजमेंट हैं वो देखे गए हैं कि वो सरकार के फेवर में आए हैं, हमेशा सरकार के फेवर में आए हैं। अगर ज़्यादा ना कहूँ मैं, अगर बाबरी मस्जिद की बात करूँ, राम मंदिर की बात करूँ, और राम मंदिर बनाने की बात हो, या उसमें जिस तरीके की भी जो जजमेंट आए वो सरकार के फेवर में आए हैं।
देखिए वो बात एक अलग है। सरकार के जो एक तो कोर्ट है और कोर्ट के अलावा व्यक्ति है। जब व्यक्ति होता है वो जज बन जाता है तो एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। जब वो अलग होता है तो उसका दिमाग जो होता है, आम जो आदमी है उसी में तो जज बना है, तो वो किस आइडियोलॉजी का है, उसके अंदर आइडियोलॉजी भी काम करती है जज के अंदर, और कानून भी काम करता है। तो कितना मतलब कानून के सापेक्ष है या कानून निरपेक्ष है। तो कानून को, संविधान को चलाने वाला अगर कोई भी व्यक्ति है उस कुर्सी पे बैठता है और उसके अंदर न्याय भर जाता है तो वो न्याय की बात करता है, और उसके अंदर कहीं पर भी थोड़ा सा भी इफ एंड बट रहता है और अगर वो सेटिंग में आता है तो वो फिर उसके लिए हम अच्छा जज नहीं मान सकते, और ऐसे जजों का दुरुपयोग भी हो सकता है। और उसके इसलिए मतलब जो है जजों पे कोई उंगली नहीं उठा पाता है। मतलब एक सामान्यतः ये है कि जज जो है जो भी करेंगे वो न्याय की कुर्सी पे हैं, वो ठीक ही करेंगे। इसलिए उसका सरकार का दुरुपयोग तो मैंने आपको इंदिरा गांधी के समय का जिक्र किया जी, उस समय हुआ है, आगे भी हो सकता है। हाँ। लेकिन इस समय वर्तमान में जो भी संज्ञान लिया गया है वो अच्छा है, और मैं समझता हूँ आगे आने वाले जो हमारे जस्टिस हैं उनको मतलब इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के जो चंडीगढ़ का जैसे जजमेंट है ये है। सर चलते चलते मेरा लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरीके से एक लोकतंत्र की हत्या की गई है चंडीगढ़ के अंदर, ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर या ऐसे अधिकारियों के, आप एक आईएएस रहे हैं, आपने बहुत समय देखा है, तो ऐसे अफसर को कौन सी धारा के तहत सख्त सख्त सजा देनी चाहिए जिससे कि और अफसरों की आंखें खुलें कि भाई अगर हम किसी के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारा भी हर्ष वही होगा जो चंडीगढ़ में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हुआ। देखिए संविधान में हर चीज़ का प्रावधान है, उसकी मतलब अलग अलग जो ऑफेंस हैं, चाहे ऑफेंस मतलब आम जनता चाहे मतलब सरकारी अधिकारी करता है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए भी जेल में डाला जाता है, आप देख रहे हैं अधिकारी के लिए भी जेल में डाले गए हैं, आप जो देख रहे हैं क्या नहीं हुआ, इस देश के अंदर सब कुछ हुआ है जी। तो कानून मतलब जो है अभी मरा नहीं है, कानून जिंदा है, संविधान भी जिंदा है। व्यक्तियों के, कुछ व्यक्तियों की वजह से उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो कम से कम उन व्यक्तियों की वजह से हमारा संविधान, हमारा देश बदनाम नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले जो लोग हैं जिस कुर्सी में बैठे उस कुर्सी के मुताबिक, संविधान के मुताबिक वो काम करें, न्याय करें, चाहे सरकार में मंत्री हों, चाहे मतलब जो है जजमेंट देने वाले जज हों, उनके लिए अपना ड्यूटी अगर सही ईमानदारी से निभाते हैं, जिस तरह से संविधान की शपथ लेते हैं जब कुर्सी पर बैठते समय, तो उसका निर्वहन करना चाहिए। और अगर उनको पनिशमेंट मिलता है, टाइमली पनिशमेंट मिलता है, तो कम से कम उससे आगे आने वाले लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमें मतलब सही काम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। आप तो किसी पिप्पल जी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे समाज चिंतक भी रहे हैं। समाज चिंतक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी घटना हुई उनका पहले से आंकड़ा तैयार किया उन्होंने, आंकड़े से पता लगता था कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि आज भी सर्वोच्च न्यायालय पे बहुत बड़ा भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बहुत बड़ा भरोसा है कि इस समय, जिस समय देश त्राही कर रहा है, कि इस समय सिर्फ देश को बचा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है, अगर देश को बचा सकता है तो मुख्य न्यायाधीश बचा सकते हैं। कि जिस तरीके से लोग परेशान है, लोगों को ये अंदर जो एक कह रहे हैं कि लोकतंत्र मर गया, सिर्फ न्यायाधीश ही इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।